गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ आज आपके बीच आए हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक सभी महत्वपूर्ण हलचलों को देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस को। तो चलते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ हेडलाइंस निकल करके आ रही है। सबसे पहले 2 दिनों में हो जाएगा सभी तरह के शिक्षकों का मार्च का वेतन भुगतान। बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि 2 दिनों में मार्च तक का वेतन भुगतान हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ। कई तरह के जो दस्तावेज हैं ये इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षकों के सभी प्रकार के बकाया भुगतान हेतु पत्र जारी किया गया है। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण हेतु पत्र जारी हुआ है और वरीयता पर भी सस्पेंस समाप्त हुआ है। किस तरह से वरीयता का क्रम चलेगा इसको भी दिखाएंगे। एक मुश्त निकलेगी ईपीएफ की राशि और इस राशि को निकालने के लिए सरकार के द्वारा जो है शिक्षकों को कुछ करना नहीं होगा, सरकार ही सारी प्रक्रिया करेगी। ट्रांसफर पोस्टिंग पर और बहाली पर साथ ही साथ जो है ट्रांसफर जो हो रही है शिक्षकों की, कब लिस्ट जारी होगा महिलाओं की पुरुष की उस पर जानेंगे। हेडमास्टर हेड टीचर की वेतन वृद्धि और उसके जो है नियुक्ति पत्र वितरण के लेकर के डेट जो निकल करके आ रहा है वो जानेंगे। और टीआरई 3-4 के लेकर के जो बहाली हो रही है उसको भी अपडेट जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड, तो शिक्षा विभाग के विभिन्न अंचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेते। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो बिना देरी किए चलते हैं अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखते हैं सभी हलचलों को। जी हाँ फ्रेंड, तो ये 26 पृष्ठों का जो है स्लाइड है जिसको हम लोग देख लेते हैं, जिसके बाद विभिन्न हलचलों को जानेंगे। थोड़ी सी व्यवधान यहाँ पर और ये 26 पेज का स्लाइड है। जी हाँ बिल्कुल, ये स्लाइड है 26 पेज का। थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर जिस ड्राइव में इसको, हाँ ये ठीक आ गया। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो एक पत्र निकला था 4/3/2020 का, जिसमें कि ये कहा गया है कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने पर सेवा निरंतरता का लाभ होता है। तो इस पर पड़ताल की गई और देखा गया कि क्या कुछ निचोड़ इस बात को का निकल रहा है कि जो पत्र यहाँ पर जो है बिहार सरकार वित्त विभाग के द्वारा जारी किया गया था 2020 में कि सीमित प्रतियोगिता के आधार पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने पर की स्थिति में सेवा निरंतरता बनी रहेगी। इसमें पूर्व की सेवा करना है तो विभागीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये बड़ा बात यहाँ पर निकला है। तो इस पर जब मंथन किया गया तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ बातें निकली। सबसे पहले सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन किसको कहा जाता है? तो एक विशेष प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा होती है जो किसी विशेष विभाग या संगठनों में पहले से कार्यरत कर्मचारियों के लिए आयोजित की जाती है ताकि उन्हें पदोन्नति या अन्य नौकरी के अवसरों के योग्य बनाया जा सके। यह परीक्षा केवल उन कर्मचारियों के लिए होती है जो पहले से विभाग में काम कर रहे हैं और बाहरी उम्मीदवारों के लिए नहीं होती है। तो जैसे कि सक्षमता परीक्षा तो नियोजित शिक्षकों के लिए थी, और ये जो सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का जो यहाँ पर जो डिफिनेशन दिया गया है ये नियोजित शिक्षकों पर बिल्कुल बैठती है। वह परीक्षा किसी विभाग या संगठन के अंदर की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है ताकि योग्य कर्मचारियों के पदोन्नति अन्य अवसर मिला जा सके। तो इसमें भी सभी पास नहीं किए पाए, कुछ ही पास करे, बाहरी उम्मीदवारों के लिए नहीं होता है, पदोन्नति के लिए ये मौका होता है। तो अब देख लेते हैं कि सक्षमता परीक्षा क्या है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा भी एक प्रकार की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा है, एक प्रकार की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा है ये। और जो उन शिक्षकों के लिए होती है जो बिना किसी औपचारिक शिक्षक प्रशिक्षण के नियुक्त किए गए थे और अब उन्हें जो है अपनी शिक्षण योग्यता प्रमाणित करनी होती है। तो प्रमाणित कर दिया है, जो कि सक्षमता 1-2 में जो पास हुए हैं वो प्रमाणित अपने योग्यता को कर दिए हैं। तो अब जो बातें निकल करके आ रही है सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, तो इस बाबत जो है विधान सभा में भी चर्चा हुई थी कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो एक ही सेवा से उसी सेवा में अपग्रेड हुए हों और उसको सेवा निरंतरता की लाभ न मिला हो। 1/1/2025 या 2/1/2025 आपका कभी भी ज्वाइनिंग डेट नहीं रहेगा। जब आपका जो है वरीयता का निर्धारण आपका ट्रेनिंग के डेट से हो रहा है तो आपको सेवा निरंतरता लेने से कोई नहीं रोक सकता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको डंके के चोट पर कर रही है। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे आगे और देखेंगे क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है। 2003 वाले शिक्षकों को 31,670 का मूल वेतन मिलेगा। 2006 वाले विशिष्ट शिक्षकों को 30,750 का मूल वेतन मिलेगा। 2008 वाले को 28,980 का मूल वेतन मिलेगा।
दक्षता अनुत्तीर्ण को 25,000 का मूल वेतन मिलेगा। 2014 के 1 to 5 वाले शिक्षकों को 27,320 का मूल वेतन मिलेगा। 2022 वाले को 25,000 का मूल वेतन मिलेगा। 2022 वाले 6 to 8 शिक्षकों को जो है यहाँ पर आपको बता दें 28,000 का मूल वेतन मिलेगा। 2014 वाले जो है स्नातक ग्रेड शिक्षकों को 29,700 और 28,880 का मूल वेतन मिलेगा। यहाँ पर जो दो बताया जा रहा है, तो एक ट्रेंड के रूप में ज्वाइन करने वाले हैं, एक अनट्रेंड के रूप में ज्वाइन करने वाले। तो ये जो वेतन निर्धारण किया गया है शेखपुरा में, उसी को लेकर के आपको बताया गया। और जुलाई में जिनका 1 जनवरी को ज्वाइनिंग है, उनका वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। और सेवा निरंतरता का लाभ मिलने के बाद कई सारे लाभ मिल जाएंगे, जैसे कि ईएल हो, ग्रेजुएटी हो, ये सारे लाभ आपको मिल जाएंगे। बिग बड़ी की न्यूज सचिवालय से निकल करके आ रहा है, इसमें देख लेते हैं कि विशिष्ट शिक्षकों को जल्द मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ। एसीएस ने दिया संकेत। ये एक संकेत जो दिया गया है, ये बिल्कुल पब्लिक में या प्रेस वार्ता में नहीं दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात सही रहती है उसके आप दबे दीवान भी आप कह देते हैं कि चलिए ना, ये ऐसी सही है। तो इस माह के अंत तक वेतन निर्धारण के साथ सेवा निरंतरता का पत्र जारी हो सकता है, लेकिन इस माह तक अभी ये कयास लगाया जा रहा है, संभावना है। सक्षमता 1-2 के बाद राहत भरी खबर 3 में कम फॉर्म भरने के लिए सरकार फैसला ले सकती है। कहीं ना कहीं सरकार और नियोजित शिक्षकों के बीच एक शीत युद्ध का दौर चल रहा है। सेवा निरंतरता के बाद अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, सबका भी लाभ मिलेगा। अर्जित अवकाश में क्या कुछ होता है, जब 300 दिन का आप अवकाश अर्जित कर लेते हैं तो आप उसको नहीं लेते हैं, तो वो 300 दिन यानी लगभग 1 साल मानिए, वो आपको अंतिम सैलरी का जो है 1 साल का यानी 10 महीने का पैसा मिलता है। अंतिम सैलरी यदि 1 लाख है तो आपको 10 लाख मिलेगा, जैसे कि पुराने नियमित शिक्षकों को मिल रहा है। ग्रेजुएटी का भी लाभ मिल जाएगा। इस सचिवालय से खबर निकल करके आ रही है। 10 अप्रैल तक सूची जारी होने की संभावना थी, लेकिन महिलाओं की जो अब तक नहीं हो पाई है, जो कि 1 से 2 दिनों में जारी हो सकती है, जो कि खबर निकल करके आ रही है विभिन्न शिक्षकों विभिन्न स्रोतों के माध्यम से। मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद की रिक्ति उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र लिखा गया है। इससे यह जाहिर हो रहा है कि मध्य विद्यालय में भी जो है शिक्षकों की पोस्टिंग की जा सकती है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है, क्योंकि वैकेंसी जो निकाली गई थी तो उसमें 6 to 8 का भी जिक्र नोटिफिकेशन में पूरी तरह से किया गया था, लेकिन सरकार बीच में बार बार जो है नियमों में बदलाव कर रही है और 6 to 8 के स्नातक ग्रेड शिक्षक जो है यहाँ पर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये भागलपुर का जो पत्र निकला है, तो इसके कई बिंदु निकल करके आ रहे हैं कि या तो 6 to 8 में नियमित शिक्षकों को भेजा जाएगा, फिर भी 6 to 8 के सीट खाली रह जाएंगे। 6 to 8 के वैकेंसी है तो अब तक जो है कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, और सरकार चाहती है कि बिल्कुल सुदृढ़ और सुनियोजित तरीके से सभी विद्यालयों का संचालन हो। तो अप्रैल 22-23 तारीख में जो है नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो इस बाबत जो है 6 to 8 में भी स्नातक ग्रेड शिक्षकों को भेजना जो है बिल्कुल एक न्याय संगत फैसला होगा। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिहार सरकार शिक्षा विभाग से ये आग्रह करती है कि आप एक न्याय संगत फैसला लेते हुए 6 to 8 वाले जो स्नातक ग्रेड शिक्षक हैं उनको बिल्कुल भेजिए। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है जयंती को लेकर के छुट्टी घोषित किया गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित किया गया है, ये पूरे देश में लागू होगी। ये छुट्टी जो है मंडे को 2025 मंडे को आपको लागू रहेगी, और ये पूरे देश में लागू रहेगी। ये इस बाबत जो है मेमोरेंडम सेंट्रल गवर्नमेंट का था। विश्वविद्यालय साल में 2 बार नामांकन हो सकेगा, यूजीसी ने दी छूट, गजट नोटिफिकेशन हुआ जारी। तो पहले सेमेस्टर वाइज हो रहा था, और यहाँ पर देख लीजिए परिवर्तनकारी शिक्षक संघ क्या कुछ यहाँ पर सरकार से मांग कर रही है। एक तो प्रोन्नति की मांग कर रही है 12 वर्ष की सेवा के बाद, और 1-2 का वेतन भुगतान नहीं किया गया, वेतन निर्धारण की बात कर रही है क्षमता 1-2 के लिए, और अभी तक परिवहन भत्ता नहीं दिया जा रहा है। टीए की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि बिल्कुल सही है। साथ ही साथ यहाँ पर नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट बने शिक्षक ईपीएफ की राशि निकासी एक मुश्त कराए जाने, ये बड़ी बात है। कई शिक्षक साथी जो है ईपीएफ की राशि निकालने के लिए बेचैन है। फिलहाल जो है अब आपका जो इंटरेस्ट है आ जाएगा, इंटरेस्ट जमा होने के बाद निकालेंगे तो आपको बेहतर लाभ होगा। ई शिक्षकों से तकनीकी खराबी रहने के कारण उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाता है, कभी कभी उपस्थिति करने में घंटों लग जाता है, इसमें सुधार किया जाए, इस बाबत जो है एक्सप्लेनेशन दिया जाता है शिक्षकों को। राज्य में सरकारी विद्यालयों में अनागरिकृत प्रवेश पर वंचित किया गया है प्रेस वाले को, और प्रेस वाले यदि प्रवेश भी करते हैं तो प्रधान शिक्षक की अनुमति लेकर, और प्रधान शिक्षक का ही सिर्फ बाइट लेंगे। छात्र छात्राओं के अपार कार्ड निर्माण पर फिर फोकस किया जा रहा है, और अपार आईडी निर्माण जो है छात्र छात्राओं को करना है, और सभी शिक्षकों को लेकर यूनिक नंबर होगा, जिससे उनकी सारी एजुकेशनल जो है सफर तय होगी।
यहाँ पर आपको बता दें कि राजकीय के जिला के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय उत्क्रमित माध्यमिक में ईपीएफ के राशि अद्यतन करने के संबंध में तो बिहार के पूरे सभी विद्यालय में, चाहे वो प्रारंभिक हो, मध्य हो, माध्यमिक हो, ईपीएफ का जो राशि जो काट करके डाला गया है शिक्षकों के खाते में, वो बिल्कुल वेरिएशंस है, उसमें समानता नहीं है, तो उसको बिल्कुल अप टू डेट कर लेना। इस बाबत भी जो शिक्षक अफरा तफरी में ईपीएफ राशि निकालने को उनको रुकना चाहिए, ताकि आपका जो बकाया है वो डाल दिया जाए, तब जाकर के सरकार खुद से भी निकालेगी। ठीक है। और प्रधान शिक्षक को लेकर के जिन शिक्षकों का जो है सही से नहीं मिला है, जिला उनको फर्स्ट चॉइस नहीं मिला है और उनका अदर कास्ट बेनिफिट वाले वो कास्ट में थे, फिर भी उनको जनरल में डाल दिया गया है, तो ऐसे 70 पिटीशन जो है याचिका दायर कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर से एक पत्र जारी किया गया था जिसमें जो है TRE 1-2 को विशिष्ट से वरीय बनाया गया था, लेकिन वो उस पत्र को निरस्त कर दिया गया है और अब जो वरीयता का कर्म होगा, ये वरीयता का कर्म जो है बेहतर होगा, जिसमें नियमित तब विशिष्ट TRE 1-2 फिर नियोजित, जिस बाबत जो है पश्चिम चंपारण से एक पत्र पूर्व में भी जारी किया गया था, स्मार्ट ज्ञान अड्डा द्वारा इंटरटेन किया गया था। जी हाँ फ्रेंड, तो मुजफ्फरपुर का जो पत्र था जिसमें TRE 1-2 को बढ़िया बनाया गया था, उस पर विराम लग गया है और अभी भी इस पर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन नियमित फिर 34,540 फिर विशिष्ट फिर TRE 1-2 फिर नियोजित। प्राप्त सूचना के अनुसार 20 से 25 अप्रैल के बीच HMS को मिल सकता है नियुक्ति पत्र। जी हाँ फ्रेंड, और अब जान लेते हैं वेतन और भुगतान से संबंधित ये पत्र जारी किया गया है 8 अप्रैल को और 7 दिनों का टाइमलाइन दिया गया है, यानी 15 अप्रैल तक का टाइमलाइन दिया गया है और सभी प्रकार के बकाया और 24-25 के अंतर्गत जितने भी बकाया है भुगतान और सभी प्रकार के शिक्षकों का माह मार्च का वेतन भुगतान करने की बात कही गई। तो कई जिलों में आंशिक रूप से भुगतान हुआ है और कई जिलों में नहीं हुआ है, तो 2 से 3 दिनों में सभी जिलों में सभी प्रकार के ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है और ये उप सचिव का पत्र है, तो इस पर बिल्कुल यदि इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा तो बिल्कुल कार्रवाई इस पर हो जाएगी। इसलिए आपका वेतन 2 से 3 दिनों में आपको बिल्कुल आपको मिलने जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, और ट्रांसफर पोस्टिंग का जो है 150 किलोमीटर की दूरी को आधार मानकर पहले किया जाएगा, फिर पुरुषों का किया जाएगा, महिलाओं का लिस्ट आपको 2 से 3 दिनों में आने वाला है और 23 अप्रैल को मिलेगा। OTP नहीं आने के कारण जो है 18 तक डेट बढ़ाया जा सकता है जिला या प्रखंड आवंटन को लेकर के। और हेडमास्टर हेड टीचर में के मूल वेतन में बढ़ोतरी बिल्कुल ये न्याय संगत है, लेकिन अब तक सरकार के द्वारा कोई भी इसका आधिकारिक पुष्टि या आधिकारिक कोई सूचना नहीं दी गई है। तो फिलहाल अब तक 30,500 का ही मूल वेतन मान करके चलना है। इस हेतु जो 2003 के शिक्षक है उनकी वेतन इसको एक्सीड कर गया है, प्रोन्नति को भी एक्सीड कर दिया है, लेकिन सरकार इसको बढ़ाएगी हो सकता है। एक कयास लगाया जा रहा है, जो सूचना निकल करके आ रही है कि नियुक्ति पत्र प्रदान करने के समय सरकार घोषणा कर सकती है, क्योंकि चुनाव का समय है। स्थानीय निकाय के नियोजित मूल शिक्षकों को 12 वर्ष की सेवा के उपरांत स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का भी पत्र जारी किया गया है। जी हाँ फ्रेंड, तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।